मैं सुरेंद्र प्रताप बौद्ध, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा प्रतापगढ़, संस्थापक राज अम्बेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। सम्मानित साथियों, हमारे समाज में आए दिन हमारे समाज के इस बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और जो वर्तमान सरकार है इस पे कोई अंकुश नहीं लगा रही। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज सरकारें हैं इनका कंट्रोल पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आज सरकार है यह पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखी है कि बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो और कोई कानूनी कार्रवाई अपराधियों के ऊपर ना हो। ऐसा हमें लगता है कि सरकार खुली छूट दे रखी है प्रशासन को। सम्मानित साथियों, हमारे लाइव आने का सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि हमारे समाज में चाहे धोबी मारा जाता है, चाहे यादव मारा जाता है, चाहे चमार मारा जाता है या अन्य कोई जात का मारा जाता है। यदि चमार मारा जाता है तो उस चमार बिरादर का जो नेता होता है वो चमार बिरादर के यहाँ जाता है और हम अपनी हमदर्दी दिखाता है और दिखाने के बाद घर चला आता है। उसके बाद उस परिवार पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो नेता, वो अगुआ, वो समाज सुधारक दोबारा उस घर पे जाने का काम नहीं करता है। यही स्थिति पाजी समाज के लोगों के ऊपर जब जुल्म अत्याचार होता है तो पाजी समाज का नेता जो है पहुंचता है और जब वो वहां पे जाता है तो अपनी नेतागिरी चमकाता है, भाषणबाजी करता है। उसके बाद वो भी घर चला आता है। यादव समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो यही घटना होती है। यादव समाज का व्यक्ति जाता है, यादव समाज का नेता जाता है वहां पे और अपनी हमदर्दी दिखाता है, भाषण देता है और बड़ा बड़ा वादे करता है। उसके बाद घर चला जाता है, दोबारा उस परिवार पर नहीं देखता है कि क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां उस परिवार में हैं। वहां कोई पूछने नहीं जाता है। या किसी अन्य जात का व्यक्ति अगर मारा जाता है या अन्य किसी जात का व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, परेशानियां होती हैं, जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो उस समाज का नेता, उस समाज का अगुआ वहां पहुंचता है और अपनी नेतागिरी चमकाने का काम करता है। सम्मानित साथियों, ऐसा कब तक चलेगा? आज हमारे समाज पे, बहुजन समाज पे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं इनके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इन्हीं नेताओं की वजह से हो रहा है। ये नेता कभी एक नहीं होते हैं। चमारों का नेता बनता है, कोई यादव का नेता बनता है, कोई पासी समाज का नेता बनता है, कोई अन्य किसी समाज का नेता बनता है। ये जातियों के नेता बने हैं और जब तक जातियों के नेता बटे रहेंगे, जातियों के नाम पर नेता बनकर, जातियों के नाम पर समाज में अगुवाकार बनकर अलग अलग जातियों में विखंडन करके पैदा करने का काम करेंगे और ये विखंडित रहेंगे, कभी मजबूत नहीं होंगे। और कभी पासी का नंबर आता है तो यादव का नंबर आता है, तो चमार का नंबर आता है या अन्य किसी अन्य जात का नंबर आता है। बारी बारी से सभी लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे नेता जो है कभी एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये एक होकर समाज की लड़ाई लड़ते तो वास्तविकता है कि ये समाज पे जुल्म अत्याचार होना बंद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनके समाज का नेता उनके समाज के लोग मारे जाते हैं तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हम कह रहे किसी समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो हम सभी समाज के लोगों को, सभी समाज के नेताओं को जाना चाहिए, एक साथ लड़ाई लड़ना चाहिए, एक साथ आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारी आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे हम और उस जुल्म, अन्याय, अत्याचार खिलाफ एक साथ होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में किसी अन्य बिरादर के साथ, किसी अन्य भाई के साथ, किसी अन्य बहुजन समाज के लोग के ऊपर
उनके साथ अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई समाज सुधारक या ऐसा कोई नेतृत्व अगुवाकार नहीं है जो सभी समाज के नेताओं को, सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम करे, एक होने का काम करे, एक साथ संघर्ष करने का काम करे। सम्मानित साथियों, आज 70 साल हो गए हैं, आजादी के 70-72 साल हो गए हैं। आज हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। भारतीय संविधान के होते हुए भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान नहीं था तो धर्म के नाम पे हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय होता था, अत्याचार होता था। आज संविधान है तो हमारे जो नेता हैं, चमचा हैं, ऐसे नेताओं और चमचों की वजह से हमारे समाज के लोगों को ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। ये कब तक ऐसा होगा? जब तक हमारे समाज में चमचा बने रहेंगे, जात के नाम पे नेता बनेंगे, तब तक हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहेगा, रेप होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। ये बंद होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान के बने 70 साल हो गया, आज भी अन्याय हो रहा है। कोई इनके ऊपर कोई समस्या, कोई कठिनाई होती है तो शासन प्रशासन भी इनका साथ नहीं देती है, और हमारे समाज के अगुवाकार नेता भी साथ नहीं दे रहे हैं। कैसे हम कहते हैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे लड़ी जाएगी? सम्मानित साथियों, आज बहुत दुख की बात है कि आज जो नेता बन रहे हैं, समाज में जुल्म, अत्याचार होता तक पहुंचते हैं। माननीय काशीराम थे, माननीय काशीराम जी ने, जब उनके समय में किसी के साथ मर्डर होता था, किसी का बलात्कार होता था, किसी के साथ शोषण, अन्याय होता था, जुल्म होता था उसके ऊपर, तो माननीय काशीराम के पूछा गया कि साहब वहां मर्डर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप हुआ है, आप वहां क्यों नहीं जाते हो, क्यों जाने का काम नहीं कर रहे हैं? तो माननीय काशीराम जी ने कहा कि हम कहां कहां पहुंचेंगे। आज पता लगा प्रतापगढ़ में हत्या हुई है, कल जौनपुर में होगी, परसों सुल्तानपुर में होगी, नरसों लखनऊ में होगी, या पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, या पूरे भारत में होगी। मैं कहां कहां पहुंचूंगा? मैं किसी के यहां जाने का काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने इस बहुजन समाज को उस लायक बना दूंगा कि अगर उनके ऊपर जुल्म, अत्याचार कोई करता है तो स्वयं वो लड़ने के काबिल होगा, वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ लेगा। मैं अपने बहुजन समाज को उस लायक बना दूंगा, उसको समाज के जागृत और संविधान में अधिकार की जागृत करेंगे। जब तक ये हमारा समाज जागृत नहीं होगा और संविधान में क्या अधिकार दिया गया है इसको पता नहीं होगा, वैचारिक क्रांति नहीं आएगी, तब तक ऐसा होता रहेगा। मैं कहां कहां पहुंचूंगा? आज हमारे समाज में यही स्थिति है कि मानव साहब की विचारधारा जो उन्होंने कहा था उसका प्रचार ना करके हमारे समाज में जाति के नाम पे नेता बनते हैं, उनकी जातियों के ऊपर अत्याचार होता है तो उस जात का समाज का नेता पहुंचता है, अन्य समाज के लोग, अन्य जात के नेता वहां नहीं पहुंचते हैं। जब तक ऐसा होगा तब तक हमारे समाज में जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता रहेगा। अगर इस सरकार को, आपको इस सरकार में अगर जुल्म, अत्याचार रोकना है, बंद करना है, अगर चाहते हो कि आपके बच्चे मान सम्मान स्वाभिमान से जिए, इनके ऊपर जुल्म ना हो, इनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, इनकी मां बहनों के ऊपर बलात्कार ना हो, कोई अत्याचार ना हो, तो आप लोग, आपके ऊपर, आपके हाथों में एक बहुत मजबूत हथियार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। जो बाबा साहब ने संविधान में आपको लिखित दिए, 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, उस वोट की ताकत को जानिए, पहचानिए। आने वाले 2022 में इसका भरपूर उपयोग कीजिए, मजबूती के साथ उपयोग कीजिए और इस वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करिए। तभी आपकी बहन बेटियां, आपके भाई, इस बहुजन समाज के लोग सुरक्षित होंगे। और मैं उन सभी नेताओं को, उस जो जात के नाम पर नेता बनते हैं, उन सभी जातिवादी नेताओं को, जातिवादी ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने ईगो, अपना अपना महत्वाकांक्षा की भावना जो है इसको खत्म करके, अगर इस बहुजन समाज के ऊपर 85% के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, जुल्म होता है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग अपनी अपनी पार्टियों को अलग रखकर
अपने अपने ईगो महत्वाकांक्षाओं को हटाकर उस समाज की लड़ाई लड़ने का काम करिए, उस व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ने का काम कीजिए, उसका साथ सहयोग करने का काम कीजिए। तभी हमारा परिवर्तन होगा, हमारे समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय नहीं होगा। और आज वर्तमान सरकार देख ही रहे हैं, जंगल राज हो गया है पूरा, जिधर देखो उधर मर्डर हो रहा है, उधर बलात्कार हो रहा है, उधर रेप हो रहा है। इससे बचना है तो आप लोग जमीनी स्तर पर आज से 6-7 महीने जो बचा हुआ है, गांव गांव जाकर जन जन से मानव काशीराम की विचारधारा को बताने का काम कीजिए, उनको उनकी वोट की ताकत को बताने का काम कीजिए और उनको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की उनके अंदर ताकत पैदा करने का काम कीजिए, ताकि आने वाले 2022 में इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे हमारा बहुजन समाज। ये काम करने का काम कीजिए। अभी 6 महीने बचा हुआ है। मैं सभी नेताओं को, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसा काम करने का काम कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जो आज के 70 साल पहले की व्यवस्था थी, उसको लागू होने में कोई रोक नहीं पाएगा। अगर उसको रोकना है, इस वर्तमान सरकार को रोकने के लिए आप लोग जन जन गांव गांव जाने का काम कीजिए और उनको अधिक वोट की ताकत को बताने का काम कीजिए और अपने महत्वा ईगो को और महत्वाकांक्षी को खत्म करके इकट्ठा होने का काम कीजिए। क्योंकि मानव काशीराम जी ने कहा था कि सत्ता हमें मिले या ना मिले, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक जागृति का कार्यक्रम ये बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज जिस दिन स्वाभिमानी होगा, जागृत होगा और उसके अंदर वैचारिक क्रांति होगी, उसके ऊपर जुल्म अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इस पे काम करने का काम कीजिए। पूरे यूपी में, पूरे भारत में आप लोग जहां भी हैं, मानव साहब काशीराम की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, संविधान में क्या क्या अधिकार है, वोट की ताकत क्या है, पावर क्या है, इसको जन जन तक पहुंचाने का, जागृत करने का काम करिए, ताकि आने वाले 2022 में हम लोग मजबूती से अपनी सरकार बनाएं। इसी के साथ मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं और आप लोग जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, आप लोग ऐसा करने का काम कीजिए, गांव गांव जाने का काम कीजिए और जहां जो व्यक्ति मिले उसको विचारधारा से जोड़ने का काम कीजिए। तभी हमारा संभव कल्याण होगा। क्योंकि ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और इसी सरकार में हमारी बहन बेटियों के ऊपर रेप होता है, बलात्कार होता है, जुल्म होता है। ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है। ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, मानो इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। इन सब से लड़ना है तो अपने समाज को जागृत करना होगा, उसको स्वाभिमानी बनाना होगा। आप लोग गांव गांव जाइए और अपने बहुजन समाज को, बहुसंख्यक समाज को एकत्रित करने, जागृत करने का काम कीजिए और उनको बौद्ध धर्म से जोड़ने का काम कीजिए। क्योंकि जब तक हमारा समाज हिंदू बना रहेगा, जब तक हमारा समाज दलित बना रहेगा, जब तक हमारा समाज चमार पासी बना रहेगा, यादव धोबी धरकार बना रहेगा, तब तक इसके ऊपर जुल्म होगा, अन्याय होगा, बलात्कार होगा, रेप होगा। इसको कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई नेता रोक नहीं पाएगा। जिस दिन हमारा समाज बौद्ध हो जाएगा, बुद्धिस्ट होगा, उस दिन अगर इसके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो विदेशों के लोग, जहां हमारे बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, इनके विरोध में इनके साथ खड़ी होंगी, तब जाके इनके ऊपर जुल्म अत्याचार बंद होगा। तो आप लोग साथ में राजनीति के साथ साथ लोगों को बुद्धिज्म की ओर, बौद्ध बनने का काम तेजी से बढ़ाइए, इनकी पहचान बनाइए। क्योंकि जब तक हिंदू बने रहेंगे, तब तक दलित बने रहेंगे, तब तक इनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहेगा। इसी के साथ मैं आपको, सभी साथियों को जो सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हुए पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बहुजन समाज।